are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मैडम, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट प्राइज शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल स्कूल में साइंस फेयर जो आयोजन किया गया था पी वार्ड की तरफ से। कितनी खुशी महसूस हो रही है, कितना प्राउड फील हो रहा है, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहिए? सर, मेरे टीम ऑफ टीचर्स और मेरे एकदम टैलेंटेड और वंडरफुल बच्चों को जो जी जान डाल के उनके दे पुट इन सो मच हार्ड वर्क, दे डू सो मच ऑफ रिसर्च एंड दे कम आउट विथ ब्यूटीफुल आइडियाज। आपको सीनियर और जूनियर और टीचर स्टाफ में फर्स्ट प्राइज मिला है, बहुत बड़ी बात है। तो उसमें कौन सा प्रोजेक्ट आपके बच्चों ने चूज किया था, वो हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। वो हम लोगों ने कंप्यूटेशनल थिंकिंग में जूनियर में एग्रोबॉट, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एग्रो इकोनॉमी बेस पे है, और अगर गांव में छोटे छोटे किसान लोग जो उनके पास सिर्फ एक छोटा एक फार्म होता है, से 5 एकड़ का 6 एकड़ का, और उनके बच्चे सब उनको छोड़ के, क्योंकि दे ऑल्सो हैव टू गो एंड अर्न अ लिविंग, वो लोग शहर में जाते हैं, तो वो एक अकेला इंसान, अकेला एक फार्मर कैसे अपने छोटे होल्डिंग्स लेके अपना गुजारा कर सकते हैं, उसमें वो रिसोर्स से कैसे अच्छे वो लोग प्रगति कर सकते हैं, वो हमारे एग्रोबॉट्स के द्वारा हम लोगों ने बताया है। दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा था? वो एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे था। आज ऐसी स्थिति है कि हमारे जो प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन द काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ होती है उधर, बहुत एक गरीब इंसान अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, उनको एक टेस्ट के लिए या डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज झेलनी पड़ती है उनको। कोई सपोज वो अकेले हैं, कोई नहीं है, सिर्फ एक बूढ़ा एक ओल्ड कपल है, जो दोनों को बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, और वो ऐसे लाइन में रहें, उनके लिए टेस्ट के लिए जाए, इधर दौड़ो उधर दौड़ो। तो एक ऐप के द्वारा हम लोग ने ऐसे दिखाया है कि कैसे एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एक ऐप के द्वारा ये सब उनको, वो जैसे वो हॉस्पिटल में जाते, ये सब जो हॉस्पिटल्स के जो फैसिलिटीज़ है उनको कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली उनको वो पा सकते हैं। टीचर्स को जो अवार्ड मिला उसके बारे में शेयर कीजिए। हाँ, टीचिंग एड के हम लोग का एक बहुत पैशनेट है हमारे टीचर्स, जो अलग अलग तरीके से सिखाएं, ऐसे बातें करके बच्चों को नहीं समझता है, तो हमारे टीचर्स वो एक मैजिक के तरह से या जॉयफुल लर्निंग जो बोलते हैं, जो वो गेम्स के द्वारा वो बताते हैं। तो हार्ट का कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो अटैक आया तो व्हाट इज़ द फर्स्ट एड टू बी गिवन, तो ये सब हम लोग कैसे सिखा सकते हैं एक गेम के द्वारा और एक मैनिपुलेटिव के द्वारा, एक मॉडल, एक वर्किंग मॉडल के द्वारा वो हमारे टीचर्स ने बनाया था और उनको प्राइज मिला था। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके टीचर्स, पेरेंट, स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत ही प्राउड का मोमेंट है। ऐसे ही एकदम अलग सोच के रहो, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, you have to go think beyond your parameters, and only then will you be very happy. हर विषय में आपका फर्स्ट प्राइज आया, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मैंने बोला ना, मेरे बच्चों और मेरे टीचर्स को। आपका भी उसमें बनता है। मैं तो सिर्फ एक मोटिवेटर हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम से बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले आप लोगों को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो, आप लोगों ने फर्स्ट प्राइज लिया और स्कूल का नाम रोशन किया। हमारे व्यूवर्स को ये बताइए आपका प्रोजेक्ट क्या था, उसके बारे में। So I'll start with the senior project. Senior project में it was basically a smart ambulance जो driverless है और remotely controlled है. That ambulance it sends signals to the traffic signals 5 minutes before it arrives. तो जब अभी जो हमारा green corridor system बहुत ज़्यादा tedious है वो नहीं होता, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल्स के बीपिंग से ही लोगों को पता चल जाता है कि रोड को खाली करना है। फिर जब एम्बुलेंस में लेके जाए पेशेंट को, तो पल्स सेंसर जैसी चीज़ें होती है,
तो पल्स सेंसर कैसे काम करता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू अब्जॉर्ब ग्रीन लाइट, तो वो ग्रीन लाइट का रेट, अब्जॉर्प्शन का रेट मेजर करके इंसान का पल्स का ग्राफ हम ले सकते हैं। हमारा गोल ये है कि पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचे उससे पहले उसके सारे वाइटल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास पहुँच जाने चाहिए। अलग अलग हॉस्पिटल से तक उन एम्बुलेंस को भटकना नहीं चाहिए। एक बार में ही ऐप के द्वारा उन्हें समझ जाना चाहिए कि कौन से हॉस्पिटल में बेड्स है। तो इस तरह से हम लोग ने एक ऐप भी बनाया था जिसमें जैसे ही पेशेंट एम्बुलेंस में बैठता है फटाफट हम लोग उसका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ऐप के द्वारा हम एम्बुलेंस बुला भी सकते हैं और ऐप का यूआई इतना ईजी है कि एक 5 साल का बच्चा भी बुला सकता है एम्बुलेंस। एंड्रॉइड ऐप? हाँ, एंड्रॉइड ऐप। अच्छा, आप लोगों ने खुद बनाया? हाँ। वेरी गुड। तो आपने कहाँ से सीखा ये बनाना? बस कंपटीशन में पार्ट लेते लेते सीख गए। हम लोग डिज़ाइन चैंपियनशिप करके ऑल इंडिया लेवल पे एक कंपटीशन होता है, तो ये बच्चों को पहले से ही हम लोग वो कॉम्पिटिशन्स में डालते हैं। तो व्हाट इज द रीजन टू चूज दिस प्रोजेक्ट ओनली? देखने जाए तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही है, कितने सारी समस्याएं हैं जिनके लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये हेल्थ केयर, हम भारत का जो हेल्थ केयर है, जब इतनी सारी जानें जा रही है, वो सारी जानें बचाई जा सकती है, तो हम क्यों कोई प्रयास नहीं कर रहे उन्हें बचाने के लिए। मेरी मम्मी भी डॉक्टर है और उनको देख के मुझे ये पता चलता है कि हमेशा डॉक्टर का यही डायलॉग होता है, थोड़े पहले आ गए होते जान बच जाती। तो यही हमारा उद्देश्य है। वेरी गुड, यू डिजर्व द प्राइज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका नाम बताओ और आपका क्या प्रोजेक्ट्स? आपका नाम? निवेदिता परिक, क्लास 10th। आपका नाम बताओ, क्लास बताओ, प्रोजेक्ट के बारे में। मेरा नाम कामाक्षी बालिका है, मैं क्लास 8 से हूँ। सो हमारा माई प्रोजेक्ट वाज अबाउट एग्रोलॉजिक, वेरिन हमारा एक फार्म था, एक स्मार्ट फार्म, जो भी एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, ऐप के थ्रू होता है। सो वी हैड अ एग्रोबॉट वेरिन वो इट कीप्स ऑन स्कैनिंग द लैंड एंड इट सीज वेयर द वीड्स आर। सो पूरे फार्म पर पेस्टिसाइड डालने की जगह सिर्फ वो जो भी वीड है उसके ऊपर पेस्टिसाइड जाता है। देन वी हैड पीएच सेंसर्स, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, ताकि वो फार्मर जिसे टेस्ट करना पड़ता है वो ना करे, वो डायरेक्टली सेंसर्स करते हैं और उसे एक ऐप के थ्रू बताते हैं। ऑल्सो वी हैड अ कैटल हेल्थ सेंसर, जो कैटल के इधर गले के ऊपर रहता है। इट चेक्स द डाइजेशन रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड सो ऑन, ताकि जब कैटल को कोई अबनॉर्मलिटी हो तो पहले ही हमें समझ में आ जाए, हम एक्शंस ले पाए। ऑल्सो हमारे पास एक ग्रेनरी था जो गैस सीड था, हम लोगों ने बताया, जो ताकि पेस्ट फंगा एंड सो ऑन ना हो। ये हम लोगों ने किया ताकि जो फार्मर्स जो सुसाइड करते बिकॉज दे कैन नॉट पे बैक द लोन विच द गवर्नमेंट गिव्स देम, हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू यील्ड ट्रिपल कर सके और फिर वापस गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू दे सके ताकि कंट्री का जीडीपी ज़्यादा हो जाए। तो आपका जो प्रोजेक्ट था इसको लेकर आप रियल जो फार्मर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनको क्या फ़ायदा हो सकता है आपके प्रोजेक्ट से? इस प्रोजेक्ट से जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, इससे आपका जो ग्रेन का जो भी क्वालिटी है वो ज़्यादा होगा, आपका यील्ड का जो क्वालिटी है, जो प्रॉक्सिमिटी है, जितना ज़्यादा हो सकता है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने बताया। So the government should embrace technology. Correct. Yeah. So the government should, instead of giving loans, they should give them these robots, give them technology, ताकि वो पे बैक करें लोन और फार्मर सुसाइड्स कम हो जाए। मैडम, इन दोनों बच्चों के बारे में क्या कहना चाहिए? Fantastics, they are out of the mind thinking करने वाले, out of box thinking करने वाले, they are very good. Congratulations both of you. Thank you. थैंक यू सर। टीचर, सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों को फर्स्ट प्राइज मिला शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल स्कूल में जो साइंस फेयर था उसमें। तो कितना प्राउड फील हो रहा है आप लोगों को और किस तरह का एक्सपीरियंस आपने महसूस किया? बहुत ही प्राउड फील करें, हमारे मेंटर आपके सामने बैठे हुए हैं। भले ही हम शायद सालों से ये प्रोजेक्ट जीतते आए हैं, लेकिन मैम के प्रोत्साहन के बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। आप जूनियर सेक्शन में हैं, तो क्या किस तरह से आपका वे ऑफ टीचिंग होता है? इस बार जूनियर में मैंने मैथ्स के लिए टीचिंग एड लिया था। वैसे हम बच्चों को सिखाते हैं फ्रैक्शंस, जो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा इमेजिनरी हो जाता है, वो एक छोटी सी चीज़ इस बार हमने एक सिंपल घर से आए हुए ग्लासेस है, उसमें कुछ मार्किंग्स करके उनको कलर्ड पानी से फ्रैक्शंस के कितने ईजी तरीके से समझा जा सकता है वो हमने सिखाया हुआ है।
तो इससे एक फ़ायदा ये है कि वो कभी भी कोई चीज़ को रटेंगे नहीं, और यही चीज़ उनके कॉन्सेप्ट जो क्लियर है तो आगे 10वीं तक उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगी। तो हमारा मेन जो एम है वही ये था कि बच्चों को हर चीज़ ईजिली समझ में आ जाए। मैम आपका गुड नेम और आपका जो वे ऑफ टीचिंग उसके बारे में। माय नेम इज़ एकता। मेरा टीचिंग एड जो है वो सीनियर ग्रुप का है, सो वो 8, 9, 10th के बच्चों के लिए है। सो मेरा टीचिंग एड बायोलॉजी के ऊपर था, तो उसमें हार्ट था, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड था और CPR था। जैसे अभी बच्चों को इमेजिन करना पड़ता है कि हार्ट के स्ट्रक्चर क्या है या हमारे अंदर ब्लड कैसे फ्लो होता है, सो ये टीचिंग एड के माध्यम से उनको बहुत ईजिली समझ में आ जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग एड था CPR के ऊपर। आजकल बहुत कॉमन है कार्डियक अरेस्ट, और सभी स्कूल्स और हमारी स्कूल भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए। बच्चों को कुछ जानकारी ही नहीं होती है CPR क्या होता है, कभी कोई कोलैप्स या कुछ हो जाए तो कैसे ट्रीट करना है। सो CPR टीचिंग एड के माध्यम से उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला कैसे आपको परफॉर्म करना इन केस ऑफ इमरजेंसी। बिकॉज आजकल हमारा NEP एजुकेशन भी यही बोलता है कि हमें कंटेंट बेस्ड बच्चे नहीं चाहिए, हमें स्किल बेस्ड बच्चे चाहिए जो आगे जाकर के उनकी स्किल डेवलपमेंट से किसी की जान भी बचा सके। सो इसके ऊपर था मेरा टीचिंग एड। मैडम CPR के लिए कुछ छोटा सा टिप्स देना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स के काम आ सकते हैं। हाँ, तो CPR के लिए हमने एक मॉडल बनाया था, वर्किंग मॉडल। बिकॉज बच्चों को यूजुअली ऐसा लगता है कि CPR में सिर्फ हार्ट और लंग्स इन्वॉल्व है, बट CPR में बेसिकली दिमाग का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। फिर हमने उनको ये भी सिखाया कि आपको हाथ कैसे रखना है। यूजुअली बच्चे एक हाथ से पंप करते हैं, पर एक हाथ से इतना प्रेशर नहीं आता है कि ब्लड आपके दिमाग तक चला जाए। तो फिर हमने उनको सिखाया कि आपको हाथ ऐसे पकड़ना है, फिर प्रेस करना है, और 1 मिनट के अंदर अराउंड 100 बार उसको प्रेस होना चाहिए, सो दैट जो ब्लड है वो ब्रेन तक पहुंच सके। और ये इस टीचिंग एड के माध्यम से उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा CPR करने का। स्मार्ट बोर्ड्स और सब तो अवेलेबल है, अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना बहुत आगे पहुंच चुका है, बट इस टीचिंग एड से उनको खुद करने मिला कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हाथ की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, कितने कंप्रेशंस हमें देने चाहिए ताकि हम किसी की जान बचा सके। क्या रीज़न है कि जो आज का जो युग है, जनरेशन है, इसमें हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं? आजकल आपको पता ही होगा सारे बच्चे मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स जंक फूड है। हम स्कूल में कितना मोटिवेट करते हैं हेल्दी फूड खाने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चों का ज़्यादा इंक्लाइन जंक फूड है, प्लस मोर ऑफ स्क्रीन टाइम और सब। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली उनको हेल्थ को अफेक्ट करती है, और स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों का। फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम हो गई है। पहले हम सब कैसा था कि हम रोज नीचे खेलने जाते थे 2-3 घंटे के लिए। यहाँ पे तो बच्चा 2-3 घंटे के लिए सीरीज देखना प्रेफर करता है अपने बेडरूम में, रादर देन नीचे जाके खेलने के लिए। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी आप लोगों को फर्स्ट प्राइज ही मिले। शुक्रिया बहुत थैंक यू बहुत। सो मच। Projects will be going from PWARD to the zonal level. You can, as I said, you can improvise and make your project better for the zonal level and make PWARD proud enough and back the prizes